Hello guys, good morning all of you. Okay, so today we discuss about the very most important question of this unit, the solid state, and our question is packing efficiency. Okay, the question is packing efficiency. So first, what is packing efficiency? Okay, first, what is packing efficiency? This topic is a very most important topic of our unit. Okay, so what is packing efficiency? The packing efficiency means the total percentage of space, okay, occupied by the spheres. The percentage of the total space occupied by the particles, which can be atom, which can be molecule, which can be ion. Okay, the percentage of the total space occupied by the particles in unit cell is called packing efficiency. Okay, the percentage of the total space, occupied by the particles, and particles may be ion, molecule or atom. Okay, in a unit cell is called packing efficiency. Okay, so this is a very most important question, पैकिंग एफिशिएंसी. अब इसे हमें पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है. ओके, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट वन इज पैकिंग एफिशिएंसी इन, या तो द क्वेश्चन इस टाइप से आपके सामने आ सकता है, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी in primitive unit cell. चलिए गाइस, सबसे पहले कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमें यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर प्रिमिटिव यूनिट सेल होना चाहिए. तो सपोज कुछ इस तरह से प्रिमिटिव यूनिट सेल है. चलिए, ये हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल. ठीक है, अब यहां पर प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी कंस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स आर ओनली प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. सिर्फ कॉर्नर के ऊपर ही प्रेजेंट होगा. ओके, बट ये याद रखना यहां पर कि कॉर्नर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं. यानी ये कॉर्नर का एटम और ये कॉर्नर का एटम यहां पर बीच में एक दूसरे से कनेक्ट है, इस टाइप से होगी. ठीक है, तो ये हम ड्रॉ करते हैं. चलिए पहले यहां पर कि सपोज ये हमारा पहला है, ये फर्स्ट एटम. चलिए ये हो गया. ओके, और दूसरा जो है वो भी इस टाइप से यहां पर होगा. ये दूसरा है हमारा, तो सेकेंड वन, सेकेंड कॉर्नर का. चलिए ये हो गए दोनों पार्टिकल्स.
ओके, अब क्या होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये दोनों का सेंटर हो गया। ओके, ये दोनों का सेंटर रिलेशन। अब ये जो दोनों कॉर्नर के एटम के सेंटर की जो लेंथ है, इसे मैं बोल देता हूं एज लेंथ। ओके, एज लेंथ ए है हमारे पास। अब ये जो एटम है लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर का, मैंने पहले ही बोला कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, कनेक्ट है। अब ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड का हमारा है, लेफ्ट हैंड साइड का जो ये स्फीयर है हमारा, इसकी रेडियस अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आर होगी। ओके, और यहां से ये कैलकुलेट करोगे तो वो भी आर होगी। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, तो ऑलवेज कोई भी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हमें उसकी एज लेंथ एंड उसकी रेडियस के बीच का रिलेशन निकालना होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये रिलेशन निकालेंगे कि रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। चलिए, उससे पहले तो ये बात करते हैं कि प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल हैव z इज इक्वल्स टू 1। z1 होता है कि नहीं होता? z1 होता है ना। क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल में हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ओनली प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। तो 8 प्रेजेंट होते हैं, टोटल 8 एटम, और 1/8 पार्ट हमारे अंदर पोजेस करता है, यूनिट सेल के अंदर पोजेस करता है 1/8। तो 8 इंटू 1/8 तो टोटल पार्टिकल्स हो गए, कितने हो गए पार्टिकल्स हो गए टोटल, सॉरी z हो गए, टोटल एटम हो गए 1। तो टोटल 1 एटम हमारे अंदर प्रिमिटिव यूनिट सेल में प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई z इज इक्वल टू 1। ये तो हमें आगे भी सोल्व कर लिया ये। ठीक है, चलो उसके अलावा याद रखना आपकी ये स्फीयर्स होते हैं। ओके, ये स्फीयर्स है, एटम जो होता है हमारे स्फीयर है। तो इसके लिए स्फीयर्स या तो एटम का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एटम, ये एटम का वैल्यू या तो मोलिक्यूल है, एटम है, जो भी है उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर चाहिए आपको, यहाँ पर या तो मैं ये लिख दूँ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू, चलो ये स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा जानते हो आप? स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पायर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3 पायर क्यूब, Z1 है। ओके, इसके अलावा आप ये देख लो यहाँ पर कि एज लेंथ इक्वल्स टू A। ओके, एंड और एक थिंग बात कर दे कि टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू, चलिए ये यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम, सपोज आपके पास कोई क्यूब है, मान लो क्यूब, तो क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब का कि नहीं होगा? वॉल्यूम क्यूब है आपके पास, क्यूबिक कोई सॉलिड है, तो क्यूबिक सॉलिड का टोटल वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब, क्योंकि उसमें L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, ये सब सेम होता है, तो L क्यूब उसका वॉल्यूम हो जाएगा टोटल। बट हमने यहाँ पर L को कंसिडर किया है एज A, एज लेंथ। L जो है वो हमने L को एज A कंसिडर किया है यहाँ पर, तो L की जगह A है, तो टोटल अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पर वॉल्यूम हो जाएगा A क्यूब। क्या हो जाएगा? A क्यूब। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले इसका रिलेशन निकालेंगे। बिटवीन A एंड R, चलिए A एंड R के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस फिगर, यहां से हम कह सकते हैं कि A इक्वल्स टू क्या होगा? 2R। सिंपल है और कुछ नहीं है। A एज लेंथ A इक्वल्स टू 2R, इसमें 2 R है ना, एक ये स्फीयर का R है और एक दूसरा ये स्फीयर का R है, दोनों कॉर्नर्स के एक एक R इसमें एज लेंथ में है, तो A इक्वल्स टू 2R, और वी कैन से दैट R इक्वल्स टू
A/2, ये रिलेशन हो गया, सिंपल रिलेशन है, A इक्वल्स टू R और R इज इक्वल्स टू A/2। ठीक है, चलिए कुछ नहीं है इसमें। अब चलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी में, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। चलिए पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, पैकिंग एफिशिएंसी को मैं PE कर दूं, पैकिंग एफिशिएंसी, आप समझ जाना, ठीक है। ये है पैकिंग एफिशिएंसी। तो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला है Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वन पार्टिकल या तो वन स्फीयर, ओके, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये फॉर्मूला है, याद रखना आप, कि Z मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वन स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलिए अब इसमें कैलकुलेट करते हैं, यहां पर सब रख के। तो सो PE इज इक्वल्स टू Z तो 1 ही होगा, यहाँ पर पहले ही लिखा था हमने 1, ओके। वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर का वॉल्यूम यहाँ पर भी लिख लिया है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3, वन स्फीयर का क्या होगा 4/3 πr³ डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ होगा, है ना। चलिए तो 4/3 और 1 करना है इंटू 100, क्योंकि इसे परसेंटेज में ऑलवेज हम किस में ये कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में। द परसेंटेज ऑफ ये लिखा है हमने, तो ये परसेंटेज में, इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो 4/3 πr³ डिवाइड बाय, ओके, A इज इक्वल टू क्या है 2R, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2R³। चलिए इंटू 100, तो यहाँ पर हो गया 4/3 πr³ डिवाइड बाय 2³, ओके, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ओके, R³ डिवाइड बाय 100। चलिए R³ कैंसिल हो गया, 4 2 8, ये भी निकल गया। तो π/3 इंटू 2, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 2 6, π/6 इंटू 100। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होगा π/6 इंटू 100। चलिए तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू, आप सोल्व करो इसे, 3.14, पाई इज इक्वल्स टू 3.14/6 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो यहाँ पर आंसर कुछ ऐसे मिलेगा 52.4, और ये होगा परसेंटेज में। तो दिस इज आवर पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूब या तो फॉर प्रिमिटिव यूनिट सेल। Okay, this is our packing efficiency of primitive unit cell। याद रखना है, ठीक है, आपको ये याद रखना है, this is our packing efficiency, very most important topic है, ये याद रखना आप, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी, ओके, याद रखना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल ये होगा 52.4, यानी कि आपके पास प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल 52.4% ही उसमें स्फीयर्स होंगे, तो बाकी की स्पेस जो होगी वैकेंट, तो अगर आपको कोई पूछे कि वैकेंट स्पेस कितनी होगी, चलिए तो क्या करोगे आप 100 में से लेस कर दोगे, तो 100 माइनस 52.4 करोगे तो आंसर आपको मिलेगा 47.6। तो 47.6 टोटल वैकेंट स्पेस होगी, ओके, याद रखना आप, ये टोटल आपकी वैकेंट स्पेस होगी और
52.4 आपके यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी, उतने आप स्फीयर्स इसमें डाल सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। तो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस, ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी और एचसीपी। चलिए गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी और एचसीपी। ओके, इसमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा, एफसीसी और एचसीपी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज यहां पर हम ड्रॉ करते हैं, चलिए, चलिए चलिए गाइस, ठीक है, ये हो गया सब सपोज हमारा क्यूब। ओके, अब मान लो कि ये हमें किस में कैलकुलेट करना है, एफसीसी में, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि ये साइड के कॉर्नर में एक ही आपको अभी यहाँ पर लेना है। ओके, सभी नहीं लेने हैं, कैलकुलेट हमें एक ही से ही हो जाएगा। तो सपोज ये वाली जो फेज है, यहाँ पर ये फेज के सेंटर में आपके पास एक एटम है, ठीक है। यहाँ पर ये फेज के सेंटर में एक एटम है, यहाँ पर देख लो, सपोज कुछ इस तरह से। थोड़ा सा यहाँ पर इसे और ज़्यादा कर देते, बड़ा कर देते। चलिए, ऐसे हो गया। अब ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। चलिए, ठीक है, ये हो गया। चलिए गाइस, सपोज ये हमारा क्यूब है, अब ये फेज के सेंटर में है। ओके, और कहाँ होगा, और यहाँ पर कॉर्नर के पास भी होगा। बट याद रखना, जैसे आगे मैंने बताया था कि सिंपल में कॉर्नर के दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वैसे ही ठीक कॉर्नर का, ये कॉर्नर का और ये कॉर्नर का, ये बीच के फेज के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कुछ इस तरीके से होगा, लिसन, इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, वैसे ये भी एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर देखो, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर एक ये ट्रायंगल, ये और ये तो 90 डिग्री का ही होगा ना, 90 डिग्री का होगा ये। तो ये जो है यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये थोड़ा डार्क कर दूँ इसे मैं, ताकि आप समझ पाओ अच्छी तरह से। ये तो 90 डिग्री का होगा, ओके, 90 डिग्री का होगा।
तो यहाँ पर एक ट्रायंगल जनरेट था और इसके लिए हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये जो साइड में है उसे आगे ले लेता हूँ, यानी यहाँ पर लेता हूँ। चलिए तो क्या होगा देखते हैं। यही जो है इसे हम यहाँ पर सामने ले लेते हैं। चलिए गाइस, तो सामने होगा तो अच्छी तरह से आप समझ पाओगे इसे, ठीक है। चलिए, सामने जो चीज़ होती है वो हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं, है ना। कोई भी चीज़ आपके सामने होती है तो आप उसे अच्छी तरह से समझ पाते हो। चलिए गाइस, अब इस टाइप का क्यूब है हमारे पास। सपोज इस टाइप का आपने एक यहाँ पर क्यूब बना दिया है। पहले मैंने बताया था जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में था, यहाँ पर इस पेज पर, ठीक है, उसे ड्रॉ किया था। बट अब हम यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए, तो एक सपोज हो गया, एक यहाँ पर आपके पास होगा एटम, ठीक है। ये एटम कुछ इस तरह से होगा, एक एटम यहाँ पर होगा आपके पास, ठीक है, ये सेंटर में, फेस के सेंटर में होगा। चलिए, ये हो गया। इसके अलावा ये दोनों कॉर्नर के एटम के साथ कनेक्ट है, यानी इसके साथ कनेक्ट हो गए, ये कनेक्ट है इसके साथ। चलिए, हो गया। और ये भी एक से कनेक्ट है, हो गया। क्या बात है, बढ़िया। ओके, चलो, और इसी को बीच में आप लाइन ड्रॉ कर देते हो यहाँ पर। इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ये है हमारा ये लाइन, ओके। चलिए, इसे बोल दो ए, इसे बोल दो बी, इसे बोल दो सी, ठीक है। ए बी सी हो जाएगा। चलिए गाइस, अब ये वैल्यू तो ये तो हमारी एज है, तो एज तो ए इक्वल्स टू ई होगी। ये भी नीचे की हमारी एज है तो ये भी ए ही होगी, ओके। ए और ए, ये जो है उसे हमें कैलकुलेट करना है। ये ए नहीं होगा, ये जो ऐसी वैल्यू होगी वो अब ए नहीं होगी, ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए, okay, now see, we have to calculate this AC, okay. So for this, first of all, we write in FCC or HCP Z इज इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल Z तो 4 होगा। इसके अलावा द वॉल्यूम, ये भी लिखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल्स टू ए क्यूब, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, रिलेशन निकालना है एज लेंथ एंड रेडियस, ठीक है। तो सपोज लेट द एज लेंथ ए एंड रेडियस बी आर, ओके। चलिए, अब इसे हमें सबसे पहले तो ये दोनों के बीच का रिलेशन निकालना है आपको, ठीक है। चलिए, अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे हम
एज पर पाइथागोरस। चलिए एज पर पाइथागोरस थ्योरम AC इक्वल्स टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। देन AC इक्वल्स टू AB यानी A स्क्वायर, AB यानी A, ओके, और AB स्क्वायर यानी A स्क्वायर प्लस S स्क्वायर। सो दैट्स वाई AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। चलिए तो AC इज इक्वल्स टू, चलिए स्क्वायर यहाँ ले जाइए तो ये √2 इंटू ए हो जाएगा, √2 इंटू ए। अब AC जो है उसमें कितनी रेडियस है बताइए। चलिए तो उसमें सबसे पहले तो एक ये रेडियस है कॉर्नर के एटम की, और ये एक कॉर्नर के एटम की रेडियस है, दो रेडियस तो ये है, ओके। और सेंटर में हमारे पास फेज में पूरा स्फीयर है तो उसके पास दो रेडियस होगी, एक ये और एक ये। तो टोटल वी हैव 4 रेडियस, ओके, टोटल वी हैव 4 रेडियस इन SE। तो वी कैन राइट, सो 4R is equals to √2 into A because AC is equals to 4R। क्लियर। अब यहां से आप क्या करो, अब यहां से A को सब्जेक्ट बना लो या तो R को सब्जेक्ट बना लो, जो भी आप चाहो, है ना। तो देन A इक्वल्स टू क्या होगा, 4R बाई √2। अब 4 यानी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और 2 यानी √2 इंटू √2, तो एक √2 और एक √2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा A इज इक्वल्स टू 2√2R। क्या बचेगा, A 2√2R। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और R इज इक्वल्स टू A बाई 2√2, ठीक है। तो ये होगा हमारा दोनों का रिलेशन, याद रखना है आपको, ये हो गया हमारा रेडियस एंड एज लेंथ के बीच का रिलेशन। इससे पता चल गया आपको यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 2 2 4 यानी 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू R डिवाइड बाय √2, तो ये कैंसिल हो गया, 2√2R ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे दोनों के बीच का रिलेशन, ओके, R एंड A के बीच का रिलेशन ये। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। अब निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं PE यानी पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला है Z इंटू मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जबकि इसे परसेंटेज में निकालना है इसलिए यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये सारी वैल्यू रख देते हैं, तो Z तो 4 होगा इसके लिए, क्यों, क्योंकि FCC है ना, FCC है इसीलिए Z इज इक्वल टू 4 होगा। कॉर्नर्स पर 8 इंटू 1/8 एंड फेजिस पर 6 इंटू 1/2, तो ये से फेजिस पर 3 और कॉर्नर्स पर 1, तो टोटल 4 एटम होंगे इसमें, ओके। अब 1 स्फीयर का वॉल्यूम तो आप जानते ही हो क्या होगा, 4/3 पायर क्यूब, तो यहाँ पर होगा 4/3 पायर क्यूब। चलिए ओके, और नीचे होगा A क्यूब, क्या होगा नीचे, A क्यूब। चलिए अब A क्यूब की जगह, और यहाँ पर 100 आ जाएगा, अब A क्यूब की जगह वैल्यू रख दो सारी, तो 4 16/3 पाई R क्यूब, ओके, डिवाइड बाय A क्यूब यानी A इज इक्वल टू 2√2R, तो यहाँ पर हो जाएगा 2√2R क्यूब इंटू 100। चलिए अब निकालिए, इसे सोल्व करिए, तो 16 पाई R क्यूब बाई 3 डिवाइड बाय 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है, ओके, इंटू और यहाँ पर हमारे पास √2 का क्यूब 2√2 होगा, यहाँ पर होगा 2√2 यानी 8 इंटू 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट में लिख लेता हूँ 16,
तो यहाँ हो जाएगा 16 रूट 2 इंटू आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। आर क्यूब कैंसिल हो जाएगी, 16 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर बचा आपके पास पाई बाई 3 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। और जब इसे आप सोल्व करोगे तब आपको पैकिंग एफिशिएंसी पाई यानी 3.14 डिवाइड बाई 3 और डिवाइड बाय रूट 2 यानी 1.41 समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 74%, ठीक है। तो दिस इज आवर पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ HCP और FCC। तो दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी फॉर 3 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए एंड वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर बोर्ड्स एग्जाम। याद रखना 3 मार्क्स में हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोई सम जैसा ही है, एग्जाम्पल लाइक ये एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल जैसा ही हो गया, तो ये इजी रहेगी थ्योरी, बट ये फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम ट्रायंगल ABC के लिए, ठीक है। ये ट्रायंगल ABC के लिए हमने कैलकुलेट किया, ABC के लिए। तो ये हो गई पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC और HCP 74%। आपने देखा होगा कि हमने एक आगे थियरी भी पढ़ी थी, वो थियरी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल, ओके। उसमें आगे 2 हमें जो वॉइड्स मिले थे वो दोनों वॉइड्स को कवरिंग करके थियरी थी कि भाई कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो वहां पर मैंने लिखा था कि दोनों के लिए 74% पैकिंग एफिशिएंसी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि ये पैकिंग एफिशिएंसी कितनी रहेगी, 74%। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखना। और जेईई नीट में भी इस टाइप के ये रिलेशन वाले क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग, ये फॉर्मूला के रिगार्डिंग क्वेश्चन जेईई नीट में भी प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, कई सारे क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग मिलेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और अगर आपको इसमें पूछे कि वैकेंट स्पेस कितनी रहेगी, ठीक है, क्या पूछे वैकेंट स्पेस कितनी रहेगी, तो पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, तो वैकेंट स्पेस के लिए क्या करोगे आप 100 माइनस 74%, तो उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। तो 26% जो स्पेस होगी वो वैकेंट स्पेस होगी इन FCC, याद रखना इन FCC देयर इज अ 26% वैकेंट रहेगी, ठीक है। तो ये होगा हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC और HCP। तो HCP और FCC दोनों सेम ही है, तो दोनों के लिए जो भी पैकिंग एफिशिएंसी आपको बताए वो क्या होगी, आपकी 74% होगी, ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू Z इनटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ऑलवेज ए क्यूब ही होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर आप जानते हो 4/3 पाई आर क्यूब। सब वैल्यू रख दो इसमें, आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन FCC और HCP।